3 में कौन सा क्वेश्चन रहेगा भाई? 15। देखो अगर ये रह गया है तो आप भी अगर ट्राई करते तो कर देते इसको। बेटे एक क्वेश्चन रह गया, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो सभी। अब बोलना मत भाई, देखो आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए वीडियो में। ये क्वेश्चन है, हम इस 10 क्यूब को 10 स्क्वायर इंटू 10 लिख रहे हैं। ठीक है, लिखना नहीं है आपको साथ साथ भाई, आपको तो समझना है, आप तो समझने आए हो। ये जो चीज है ये किसका डेरिवेटिव होती है? सेक का। तो इसे सेक में बदलना आता है आपको? 10 स्क्वायर को सेक में क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस। ठीक है, और ये ठीक है। अब इस सेक को एक्सपोनेंट कर लो, क्या डिफरेंशिएट करोगे, ये गायब और 2x का भी बचा। 2x वो तो फिर चेन रूल में आप करिए। आई बात समझ में? नोट कर लो अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा, डाउट वाला क्वेश्चन है ये। वैसे 12th क्लास से ज़्यादा सीरियस ना तुम 11th में थे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या था, डिले करते जा रही है वो सर, लग जाती है नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। I इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में, ये तो 1 ठीक है, क्या हम इसे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। अब आपकी मर्जी है, आप 2x को t मान के सॉल्व करोगे या फिर आप डायरेक्ट कर रहे हो। डायरेक्ट कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एंड में 2x का डेरिवेटिव से डिवाइड कराना आपको। ये बात ध्यान रखना। बताओ डायरेक्ट करना है टी मान के? डायरेक्ट। अब दो देखो, ये जो है मैच किससे होगा भाई? रूट वाली उससे मैच होगा। नीचे के 3 फॉर्मूले बताओ किससे मैच होगा? लास्ट 6 से ही हो रहा है, तो सीधा लिखूंगा, देखो ध्यान से, log x, बट यहाँ x की जगह क्या है? 4x 2x ये आएगा। और ध्यान से काम करना है भाई। और ये रूट में एज इट इज प्लस c, लेकिन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, वो अपॉन में लगाना है। फिनिश। अगर आप इसे t मान के भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा। स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट वाला क्वेश्चन है, देख लो। हालांकि आना नहीं चाहिए था इसमें डाउट। सैटरडे की तो छुट्टी है ना? सैटरडे नहीं, आज ही है। बच्चे तो कह रहे हैं सर छुट्टी। छुट्टी की है नहीं तो ये आएगी, अब पता ही नहीं। कपड़े भी आ जाते। देखो इसको कैसे करेंगे? सेपरेट कर लो इसको। क्या कर लो? सेपरेट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। I1 मान के सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस 1 को t मानना, x कैंसिल देन सॉल्व। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग लीजिएगा, 4th वाली। ये I2 मान के अलग से, समझ आया बेटा? ये I1 लेके, ये I2 लेके। I2 आपका डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से सॉल्व, एंड इसके अंदर आप I1 में क्या करोगे? x स्क्वायर माइनस 1 को t लेट कर लोगे। ठीक है, घर से करना है ये। 8 तक कंप्लीट है ना? 9th का हिंट दूं? 9th में क्या करोगे बताओ? 9th में 10x को t मानो आप, सेक स्क्वायर कैंसिल। ठीक है ना, सीधा 6th आइडेंटिटी से मैच होगा फिर। क्लियर है सबको? ये 1 से 9 तक सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। अब देखो ध्यान से सुनना बात को।
बेटे अब 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक का ग्रुप है एक, ठीक है, क्या है पूरा ग्रुप। अब मैं आइडेंटिटीज मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, अब इनको लिखा रहने देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, मैं अपनी तरफ से ही कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ से स्टार्ट है नहीं भाई, हाँ स्टार्ट देख लो चेक कर लियो, पहले सारी मेहनत देगा यही चल रही है। रूट में ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो अब ये रूट में है तब भी यही काम करना है, रूट में नहीं है तब भी यही काम करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से सुनना सभी बच्चे, लिखो मत बेटा, बंद कर दो पेन, फटाफट बंद कर दो, सुनना है बात, ठीक है, सीधे 6 क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। देखो हमने क्या करना होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है रूट के अंदर, ठीक है, आपका सबसे पहला काम ये है जो एक्स स्क्वायर है ना, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव 1, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कोई बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई बड़ा काम करा ही नहीं, मैंने क्या करा, जो बीमारी है ना उसी को हटा दिया, मैंने -3 कॉमन ले लिया, हटाओ बन गया 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 था, कॉमन ले लिया, यहाँ तो कॉमन नहीं है लेकिन अपॉन में लगा दो, अपॉन में लगा दो, तो -7/3, ठीक है, यहाँ भी नहीं है तो भाई 4/-3x, बात समझ आ रही है सबको? यहाँ तो भाई +x² ही आएगा, ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, वहाँ कर दी आने के लिए, समझिए बात। फिर एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मैंने क्या करा, 1/रूट में -3 बेटा, स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली, x वाली टर्म बाद में लिख दी, और फिर ये -7/3 लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको ये बात भली बात ही पता होगी बेटा, नेगेटिव का साइन रूट से बाहर कभी नहीं आ सकता, अगर ऐसा हो जाता तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर ही ना होता भाई। ये जो चीज़ है इसको आप √7 आयोटा लिखते हो ना, क्यों? क्योंकि √7 नेगेटिव में ये मीनिंग होता है और ये होता है आयोटा, समझ गए बात? ये क्या होता है? आयोटा। अरे ये स्क्रीन ऑफ हो गई थी, स्क्रीन ऑफ हो गई। चल तो रही है ना लेकिन, हाँ समझ आ गई बात? तो आप माइनस का साइन बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये 3 कह रहा है मुझे तो भेज दो, हमने कहा भाई तू भी बाहर नहीं जा पाएगा, तो किसी का स्क्वायर थोड़ी है जो बाहर निकल जाएगा, तो इस बेचारे को हमने इंटीग्रेशन की रेंज से बाहर निकाल दिया। चल भाई तो √3 होके बाहर, माइनस का साइन लेके अंदर ही है, लेकिन अब ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप क्या बना चुके हो? अब बारी एक्स की, एक्स का कोएफिशिएंट पकड़ना है आपने, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? क्या है? 4/3, क्या है? 4/3, हालांकि -4/3 है, बट हम अभी साइन इग्नोर करते हैं। 4/3 का हाफ करना है आपको, क्या करना है? 4/3 का हाफ करना है, तो हम फिर 1/2 से इंटू करा देंगे, 2/3 होता है इसका, तो 2/3 का क्या करना है आपको? स्क्वायर। क्या करना है 2/3 का? स्क्वायर। बेटा पहले ये लिख लो, अब स्क्वायर होता है ना, तो वो प्लस भी करना है आपको और माइनस भी करना है। अभी तक क्वेश्चन में पूरा बैलेंस बना हुआ है, चेक कर लेना आप। बात समझ आ गई? लेकिन ये करने का कारण बताता हूँ, इन 3 टर्म को ध्यान से देखना, ये 3 टर्म बेटा, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, I = 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में माइनस का साइन ब्रैकेट
कर ली ना। अब देखो ये जो है आपका x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर है, अब आप चेक कर लेना चाहिए। ये जो 3 टर्म चेक कर लो, यही बनेगा। आई बात समझ? और ये दो टर्म को बड़ी सावधानी से, बहुत ध्यान से उठा के बाहर कैलकुलेट करो। माइनस का 4/9, माइनस का बेटा 4/9 एंड माइनस का 7/3। बताओ जी 9 एलसीएम माइनस 4 माइनस 21 25/9 माइनस का। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे, समझ आ गई बात? तो ये आया आपका माइनस का 25/9। अब ये साइन कह रहा है सर मेरा भी कुछ कर लो, मैंने कहा भाई अब तेरा ही नंबर है, आप अंदर डाल दो इसे, करली ब्रैकेट हटा दो। करली ब्रैकेट हटाओगे आप, नीचे देखिए भाई आ रहा है पूरा। करली ब्रैकेट जब आप हटाओगे तो होने क्या वाला है, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव। तो इसे पहले लिख लूंगा, जो कि देखा जाए तो 5/3 का क्या है स्क्वायर, और इसे बाद में लिख लूंगा जो कि ये है। बात समझ आ गई? अब आप ये चेक करो बस ध्यान से, x माइनस 2/3, सिर्फ x माइनस 2/3 देखना, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या कुछ और है। लीनियर है तो अब डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, चेक करो कौन सी। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बेटा रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये होती है आपकी साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/√3 इंटू साइन इनवर्स। अब x की जगह तो ये पूरा सिस्टम है ना, तो पूरा सिस्टम लिखना है अपॉन a क्या है 5 प्लस c। बस अब ये एलसीएम लेके आप 3 से 3 काट देना, आपका आंसर आ जाएगा क्या 1/√3 साइन इनवर्स और 3x माइनस 2 अपॉन में बेटा प्लस c। ये आपका आंसर हो। समझ आया? कांस्टेंट वाली टर्म को हर्ट्ज स्क्वायर ही आएगी हैं, हर्ट्ज स्क्वायर ही आएगी। बाय चांस आ गई, बाय चांस आई तो बड़ा खुश हो गया भाई। मान लो 7/3 आ रही है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाया, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ था रूट। अब अगर इस पे मान लो रूट नहीं है तो देखो यहाँ पर अब नजर हटनी नहीं चाहिए, ये रूट नहीं है बेटा, मान लो ठीक है रूट नहीं है, ब्रैकेट है तो यहाँ भी रूट नहीं है, लेकिन ये -3 वाला प्रोसेस तो करना पड़ेगा। अब -3 आज़ाद है बिल्कुल बाहर निकलने के लिए, आप इसको पूरा बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसको पूरा ऐसे बाहर निकाल सकते हो पूरा, क्योंकि अब रूट तो है ही, ठीक है ना। तो ये रूट नहीं है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। -3 आपका बाहर, कोई डाउट? रूट नहीं है, माइनस से घबराने की आपको जो है नहीं, ठीक है ना, पूरा प्रोसेस ऐसे ही है -3। समझिए बात? अच्छा जी, अब आपके पास चॉइस है, अब आपके पास चॉइस है कि भाई आप ये माइनस डालना चाहते हो अंदर तो डाल सकते हो, नहीं तो रहने दे दो, वैसे का वैसे ही ऐसे ही रहने दो। यहीं से ही आइडेंटिटी बन गई, यहीं से ही आप ये देख लो आइडेंटिटी बन गई। कौन सी वाली? विदाउट रूट वाली और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली, यानी शायद फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है। हाँ x वाली लॉ वाली 1/2a लॉ फलाना होगा, वो देखेंगे अब ध्यान से। तो मतलब आपको रूट और विदाउट रूट में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझ के ध्यान से करना है। तो यहाँ आइडेंटिटी जो लगेगी आपकी 1/रूट में, सॉरी विदाउट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ये है। तो इसमें आपको पता है 1/2a करना पड़ता है, फिर लॉग लिखना पड़ता है, x माइनस a ऊपर आता है और x प्लस a और प्लस। तो उस हिसाब से अगर इसको देखें तो एक बार बस इसे 5 उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बेटा आपका x माइनस 2/3 और ये आपका 5/3 का स्क्वायर विदाउट रूट है। तो अब क्या क्या बनेगा, बहुत ध्यान से नजर नहीं हटनी चाहिए भाई, आ रहा भाई काम से चीज होती है। ये पहले बाहर वाली टर्म
अब आपको क्या लिखना है 1/2a 1/2 a क्या है 5/3 लॉग लिखेंगे x माइनस ए x हमारा भी ये पूरा है माइनस a करेंगे क्या आएगा 5/3 और नीचे x प्लस ए प्लस सी बेटा 3 से 3 कैंसिल -1/10 लॉग इसका एलसीएम ले लो 3x -7 3 से 3 कैंसिल 3x प्लस 3 बात समझ आई फिनिश ये हो जाए क्लियर है तो ये ध्यान रखना है क्या होता ये वीडियो बन गई देखो ध्यान से हमने एक्सरसाइज 7.2 ध्यान से समझना क्योंकि बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ आगे के टॉपिक एक्सरसाइज 7.2 में पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का किया था ऐसे क्या किया था आपने इसमें 1 + x² को t ले लिया 1 + x² को t क्यों क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है अच्छा कहानी तो यहाँ भी वही है ना कि ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है कहीं ना कुछ यही चीज थी अब आप क्वेश्चन नंबर 16 से एक्सरसाइज वापस आते हैं हम 7.4 पे क्वेश्चन नंबर 16 से बेटा अब देख लो 23 तक है मेरे ख्याल से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें ऊपर तो लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है चेक कर लो ठीक है ये या फिर क्वाड्रेटिक रूट में है बात समझ आ गई या फिर क्वाड्रेटिक रूट में है यही बात है ना देख लो सभी में चेक कर लो चाहे आप ये बात ठीक है अच्छा तो ये बात अगर ऐसे होती तो हम क्या करते तो भी हम वही करते क्या कि 1 + x² को क्या मानते t और ये कैंसिल तो फिर क्या यही उम्मीद हम इन क्वेश्चनों से भी रखें कि भाई क्वाड्रेटिक को t माने और ऊपर वाला कैंसिल हो जाए ये उम्मीद आप 16th क्वेश्चन से कर सकते हो सिर्फ किससे 16th क्वेश्चन से क्यों भाई ऐसे कैसे क्योंकि जिसे आप t मानोगे ना उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर मैच हो रहा है और वो कैंसिल होके सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन आप कहोगे सर सब में हो जाएगा नहीं जी 17 से लेके आगे 23 तक ऐसा किसी में भी होने नहीं वाला समझ गए बात एक बार को आप 17 से भी बच सकते हो क्या बोल के कि सर ये तो हमने 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था जैसा 7th है वैसा ही 17th है तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो ठीक है ना और अदरवाइज मैं कैसे करवा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना ठीक है ना कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक विद रूट है चाहे विदाउट रूट है कैसे सॉल्व करना ठीक है चल रही है ना भाई देख लियो पता लगे हम का जोड़ लगा पता लगे मैं ऐसे जोड़ लगा इन रो इन बता पूरा दिक्कत